अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। जुमा मुबारक आप सब लोगों को। हमारी सुबह हो चुकी थी, लेकिन व्लॉग जो है वो आज दिन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उस टाइम व्लॉग बनाती। मुझे फ्रेश अप होना था, मुझे नमाज पढ़नी थी, ये सारी चीज़ें करके मैं फारिग हो चुकी हूँ। अब बारी आती है खाना बनाने की, तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। As you guys can see, I am all dressed up. आज हमारे जो है फ्रेंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान से वापस, तो हम उनको ग्रीट करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, तो हमने उनको बोला कि यार हम खाना बनाकर ले आएंगे, प्लीज़ आप लोग कुछ मत बनाइएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, राइट। तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन एंड आलू का सालन, जिसको हमारे पास सिंधी में बोला जाता है सेल गोश्त। ऑल्दो इट डजंट हैव अ बोट, बट उसको बोला यही जाता है सिंधी में, सो आई कांट डू एनीथिंग, दिस इज व्हाट इट इज। तो अब मैं पूछ कर बताऊंगी कि भाई मेरे घर वालों ने, खानदान वालों ने, अब पता नहीं किसने ये नाम क्यों रखा, आई हैव नो क्लू। सो लेट्स मेक इट। मेरे ख्याल से ये आलू गोश्त सालन जो भी बनता है उससे ये काफी सिमिलर है, टेस्ट वाइज नहीं, इंग्रेडिएंट वाइज मैं बोलूंगी, क्योंकि इसमें भी वही टमाटर डलते हैं, प्याज है, आलू है, हरा धनिया है, पुदीना है, यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट देयर। बट ये बहुत ही कोई अमेजिंग बनता है क्योंकि इसमें जो मसाला है वो बिल्कुल लगा हुआ घुला हुआ नहीं होता है। यू विल फील द चंक अनियन के भी, टमाटर के भी, तो वो बहुत मजेदार बनता है। तो इससे पहले कि मैं और लेट हो जाऊं, मैं बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। हमारे पास इस डिश के साथ जो है चावल दाल वाले बनते हैं, मुझे दालों के नाम नहीं आते, प्लीज इग्नोर। तो खैर येलो वाली दाल जो भी है, मूंग की दाल जो है, मैंने वो डाली है इसके अंदर। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, हमारे दोस्तों की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। ये चावल जो है जा रहे हैं बॉईल होने के लिए और फटाफट हम बनाना शुरू करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लेट हो जाएं और वो बेचारे भूखे रहें। लेट्स डू द चॉपिंग, कटिंग शटिंग जो भी रहती है। अच्छा जी, इग्नोर द मेस क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। मुझे ये टमाटर, हरी मिर्चें और गार्लिक इसमें जो है मैंने पीस दिया है, और इसमें भी गार्लिक एंड प्याज पीसा हुआ है, चॉप हुआ हुआ है बेसिकली, थोड़ा सा दरदरा चाहिए मुझे। और उसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, ये सब मुझे काटना है, अभी ये एंड में जाएगा, इसका इतना मसला नहीं है। और आलू जो है वो मैंने छील के धो लिए हैं, ये सब हो गया है। अब छोटे छोटे आलू हैं तो इसलिए मैं पीसेस नहीं कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट मेकिंग। इससे पहले कि और देर हो, ये मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है पैन में। मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। अब मैंने जो चिकन है वो 1 kg ली है, ऑयल ऐड कर दिया था पैन में, और इसके बाद मैंने चिकन ऐड की है पैन में। फिर उसके बाद आलू जो मैंने काट लिए थे वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको थोड़ा सा काट रही हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही बड़े हैं। होल काली मिर्चें होती है ना, ये वाली, ये मैंने ऐड की हैं तकरीबन 9-10। अब मैं इसको सौते कर रही हूँ और इसी में ही जो है मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी, बाकी जो हमने सब कुछ पीस के रखा हुआ है, बिकॉज इसमें जो है एक ही दफ़ा में सब कुछ चला जाता है। ये रहा प्याज एंड गार्लिक जो हमने पीस के रखा था, ये प्याज चला गया है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें से प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है एंड गार्लिक की भी। परफेक्ट। अब हम इसको और सौते करेंगे ज़रा सही तरीके से और मिक्स करेंगे चीज़ें, और मसाले भी जो है मैं अभी इसमें ऐड करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर जाएगी हल्दी, फिर उसके बाद जाएगा सॉल्ट। हम चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे तो सॉल्ट पे थोड़ा सा हल्का हाथ है। फिर उसके बाद जाएंगी काली मिर्चें, और फिर कुटी लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्चें भी डालनी हैं, तकरीबन 2 टीस्पून से थोड़ी सी ऊपर, जिससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वो है सूखा धनिया इसमें। अब मैं इसको सिर्फ भूनूंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका, और इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाता है। अगर आपको डालना हो डाल लें, लेकिन पानी नहीं जाता है इसके अंदर। अगर ग्रेवी चाहिए तो फिर डाल दीजिएगा। मैं चिकन पाउडर भी अभी ऐड कर देती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे
गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं ना, ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें असल मेहनत सिर्फ प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, सब सब्जियां काटने की है। बाकी उसके अलावा और कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। ये समझ लें कि 1 पॉट इजी सा सालन है। इसकी भुनाई हो चुकी है। अब बस इसको पकाने के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये फटाफट बन जाए। जब तक उसामा जो है सैलेड बना रहे हैं, इसमें अभी प्याज, टमाटर, गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब कुछ जाएगा और लेमन जूस जाएगा। सालन की शक्ल बहुत ही कोई खूबसूरत आ रही है। ओए होए होए। और उसामा को भूख लगना शुरू हो गई है इसको देख के। खाने के करीब जो और खाने की खुशबू आए, चाहे आपने खाना खाया हुआ ही क्यों ना, गाजर गिरा, भूख लग जाती है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना जो कि मैंने धो के रख दिया था, और वो भी हम मिक्स कर देंगे ताकि उसमें जो कालापन नहीं आ जाता है वो ना आए। एक कमेंट आया था, आप अपने हस्बैंड को वीडियो में मत लिया करें, वो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। शायद उसामा को बुरी लग गई है ये बात, तो इसीलिए उसामा जो है इतने खामोश हैं कि वो वीडियो में आ ही नहीं रहे। बाकी ऐसी बात है मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। बस मैं थोड़ी थोड़ी देर में सोच रहा हूँ ये बात कि जिसने ये बोला है पूरी दुनिया में सिर्फ आप एक ही हैं जो मुझे समझ पाए। थैंक यू, दिल से थैंक यू। लेकिन मैं इसका उलट सोच रही थी। मैं यही सोच रही थी कि यार उसामा की एनर्जी तो इस तरह की है कि उसामा को तो हर कोई देखना चाहता है वीडियो में। माय गॉड। लेकिन ये पहला इंसान ऐसा है कोई जो बोल रहा है कि इरिटेट हो रहे हैं। मैंने कहा ओके खैर, तो अब क्या किया जाए? उसामा आप बताएं क्या किया जाए? भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस में ना आऊँ तो कमेंट करके बताते रहें। आई थिंक मेजॉरिटी विंस। इफ यू डोंट लाइक मी आई विल नॉट अपीयर इन द वीडियो। सेलिब्रिटी स्टेटस हो जाएगा फिर मेरा कभी कभी क्या मैं ये चाहती हूँ करना? सबसे बड़ी व्यूवर तो मैं हूँ अपने शोहर की। मैं भी अपनी वीडियो के अंदर कमेंट कर देती हूँ ताकि मेरा भी वोट डल जाए, क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं आपकी वीडियोस में अपीयर होता रहूं। मैं तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेकर आती हूँ। कुछ लोगों को दाद देनी चाहिए, उनके कमेंट्स हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है हमारे। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। वी एंटरटेन यू गाइज एंड यू एंटरटेन अस, सो इट्स वाइस वर्सा। गिव एंड टेक चलता रहता है। यार मेरा शोहर देखें कितने नफासत के साथ जो है कटाई कर रहा है। करना चाहिए, अगर ऐसे नहीं होता तो। दिस इज माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दिस इज हाउ आई डू माय। देखा आप लोगों ने कैसे मार्केट किया है ना इसने अपना दैट्स व्हाई जो फील्ड है वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है। अब दिस इज हाउ आई डू माय थिंग। आई रियली होप कि आप लोगों को फन मजा आया हो ये चिट चैट सुनकर हमारी थोड़ी सी। मैंने उसामा को बोला कि इसमें लेमन स्क्वीज कर दें जो भी ये सैलेड बनी हुई है, तो भाई हल देखें क्या निकाला है शोहर ने। इसी में काम हो रहा था सारा। दिमाग यूज करना चाहिए लोगों को, अपना दिमाग। बेगम आपको मुझ पे प्राउड होना चाहिए। आई यूज माय ब्रेन। अब मैं उसामा के लिए खाना निकाल रही हूँ। आलू भी पक चुका है सालन का, और सालन बहुत ही अमेजिंग बना है। आप लोगों को पप्पी नहीं मिल रही है। बस मैं खाना निकालती हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्लेट दिखाती हूँ खूबसूरत सी। लुक एट दिस प्लेट, लुक्स सो गुड। ये लीजिए उसामा। थैंक यू सो मच। You're welcome. Enjoy. Too hot. हाँ too hot, I know. To handle. चलो खिलाओ। ओ गरम बहुत है। 2 मिनट बाद बात कीजिएगा आप मुझसे। बहुत गर्म है यार, मैं नहीं खा सकता इतना गर्म खाना। ठीक है। क्योंकि देगचे मेरे पास यही हैं तो इसीलिए खाना हमें प्यालों में निकालना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो मुझे फिर खाना बनाने में। कैमरामैन फौरन ही जो है ना खाना कैप्चर करना चाहता है। मुंह खुले होते हैं ना शादी। थोड़ा सा स्पाइस का केक है, वो मैंने अब्दुलरहमान के लिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन नहीं, खैर आई डोंट थिंक इट्स। अनम भी बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती हैं, तो आई थिंक इट्स मीडियम लेवल का। मीडियम समवेयर, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। दिस इज आई थिंक द राइट काइंड ऑफ स्पाइसी। अभी गरम भी है, गरम है इसलिए फील ज्यादा आ रहा है, लेकिन नमक वगैरह एवरीथिंग इज जबरदस्त। इवन चिकन का टेस्ट इज वेरी नाइस। अब खैर मैं सालन पैक करती हूँ और फिर उसके बाद मैं खुद भी खाना खाती हूँ। मैंने अपने लिए सोतो बनाया हुआ, वो मैंने रात में बनाया था लेकिन वो बच गया था तो इसीलिए मैंने पैक कर दिया कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही करके चीज़ें बना रही होती हूँ ताकि अगले दिन कभी चल जाएं अगर कभी मूड हो। हियर इज अ सोतो। वाटरमेलन चेक करें, वो सामान लेकर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मीठा भी है और लाल भी है। हम लोग निकल गए हैं घर से अपने
लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है रोड्स पे कि काफ़ी देर लगेगी मुझे लगता है हमें पहुंचने में। ऑफिस के हम खत्म होने का इसीलिए टाइम हो गया ना, इसलिए हाँ। ज़्यादा ट्रैफिक है। हाँ। और ये मुझे पता था, पहले से एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं टाइम का जो है कीड़ा हो रहा होता है मुझे पता। खैर तो अभी हम लोग जो है कंट्री साइड से जाएंगे ताकि जल्दी पहुंच जाएं और रश ना मिले हमें। मुझे बताओ, ये B&M से कुछ लेना है तुम्हें? क्यों? ये नूडल टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से भी मिलती हैं ना? नहीं मिलती हैं। असल में आफीन ने मुझे कुछ चीज़ें बोली हैं जो पाकिस्तानी स्टोर से ही मिलती हैं, तो वो कहीं और से नहीं मिलेंगी। और इस वक्त टाइम नहीं है कि हम बरी पार्क जाएं या रुकें। वही कोशिश कर रहे थे हम कि बरी पार्क चले जाएं, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि हमें नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए बरी पार्क, वरना हम बहुत लेट हो जाएगा। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि जैसे ही मगरिब होती है, शाम होना शुरू हो जाती है, तो आपकी एनर्जी जो है अचानक से ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है या फिर कम हो गई है, या फिर जैसा एनर्जेटिक आप सुबह सुबह फील कर रहे होते हैं वैसी एनर्जी नहीं रहती है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्लो हो जाता है बंदा। मुझे तो खैर एंजाइटी भी होना शुरू हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन अब काफ़ी कम हो चुका है मामला। लेकिन देर आर डेज इवन जिसमें ये होता है मेरे साथ। तो हाँ, आपके साथ होता है ऐसा? ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम पे मेरे साथ तो बहुत होता है ये। ऐसा होता है, रात जैसी शाम होती है तो थोड़ा डाउन हो जाता है डाउन फील के एनर्जी लेवल या आपकी जो एंथुसियाज्म होता है वो थोड़ा सा चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी कंप्लीटली अंधेरा हो जाएगा ना जब, देन आई विल बी फाइन, देन हाँ कोई मसला नहीं है। ट्रांजिशन वाला टाइम होता है ना, इट्स जस्ट द ट्रांजिशन पीरियड। चांद बाहर निकल आता है। हाँ। इसका कोई लॉजिक है, देयर इज अ लॉजिक टू इट, क्योंकि रात आराम के लिए बनाई है ना अल्लाह ने, तो हो सकता है कि इसी हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हों। आई डोंट नो साइंटिफिकली क्या रीजनिंग होगी इसकी। चलें जेमिनाई से पूछते हैं। हाय जेमिनाई, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? व्हाट? उर्दू में? ओके, मुझे ये बताओ कि शाम जब होती है तो हमारी एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है? इंसानों की। That's a great question. There are a few reasons why you might feel less energetic as the sun goes down. First, it has to do with your body's natural rhythm. We're designed to be awake and alert during the day, and as it gets darker, our bodies start to wind down, preparing for sleep. That means feeling a bit more tired. There's also the change in light. Less light can affect your mood and how you feel, making it harder to stay energized. There you go. यही जवाब था ना मेरा भी। जस्ट ऐसे ही जैसे दोस्तों से आप बात करें ना, तो तुमने कल टोर्टियाज की मुझसे रेसिपी पूछी थी, तुमने बनाया क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया अभी तक। The age of AI. Just imagine ये चीजें 10 साल पहले होती तो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ और हमारी जिंदगी कैसी होती? बहुत ही डिफरेंट होती। लेकिन खैर, दिस वाज जस्ट अ टीजर फॉर यू गाइस। हम लोग आ चुके हैं। आफीन और कोमल को हमने पिक कर लिया था। हम लोग आइसक्रीम खाने आए हैं। अब्दुर्रहमान लोगों को अभी भी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है और फिर आपको पता ही है कि टैक्सी वगैरह थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। उन्होंने बुक करवाई हुई थी, देर से करवाई थी, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो उनको लगेगा आराम से। तो तब तक जो है हमने सोचा कि आफीन लोगों से मिल लेते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे स्कूप अप के नाम से ये एक आइसक्रीम शॉप है और इनके पास क्या ज़बरदस्त फ्लेवर्स होते हैं। हैटफील्ड में ही है ये आइसक्रीम शॉप। और अब मैं आपको इनकी फ्लेवर्स की रेंज दिखाती हूँ। वी हैड इट वंस। सो ये है इनका मेन्यू और यहाँ पे आप जो है प्राइस देख सकते हैं हर चीज़ की, ये देखें। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन। यहाँ पे हर आई थिंक आइसक्रीम शॉप में ये ऑप्शन होता ही है। इवन इनके पास बोबा टी भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हॉट डिज़र्ट्स भी हैं इनके पास, तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस होते हैं इनके पास। इवन केक्स भी हैं, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं इनके केक्स। लेकिन खैर, ये रहे केक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम की रेंज।
No. Okay, then I'll go for So they have sugar-free, 3 sugar-free options. Nice. They have Which one? chocolate, dragon fruit, and hazelnut. Hazelnut is really good. Dragon fruit is dragon fruit. Is it nice or no? Dragon fruit, I don't know. Is it sweet? It's not giving me the ice cream. Vibe. सोरबे की वाइब दे रहा है तुम्हें. No, it's not giving me Any ice cream vibes or sorbet vibes. It's Okay. just something I had. It Okay. wasn't even cold. ठीक है. As for the chocolate, Sugar-free chocolate, I did hazelnut not भी try. है. Yes. Hazelnut भी है. That's good. I will have Have that. whatever you want. I'll have हाँ. that. सही है. They also have vegan ice cream. Wow. हाँ. अच्छा हुआ हम यहीं पे ही आए. अब मैं भी खा सकती हूँ. It's good. Try which one you want. ज़रा चेहरा तो करें आप. अफीन का भी और कोमल का भी. कौन सा फ्लेवर चाहिए? यार कोकोनट इज सो गुड. लास्ट टाइम भी So आप good. हम सब ने एक कोकोनट ही ट्राई किया. ये मलाई कुल्फ़ी मंगवा रही है इस दफ़ा और मैं कोकोनट मंगवा रही हूँ. और उसके अलावा ना इनकी जो आइसक्रीम्स हैं वो रियल फ्रूट्स के साथ हैं. तो चीकू और पान Chiku, काफ़ी. banana, strawberry, ये है ना? mango, इसने बहुत सारी खाई थी लास्ट टाइम. coconut, real fruit से real ice creams. Oh, क्या तबाही आइसक्रीम है यहाँ पे. स्पेशली चीकू फ्लेवर इज ऐसा लगेगा कि आप वाकई चीकू खा रहे हैं. हम It's लोग so amazing. लास्ट टाइम आई थिंक अगस्त में आए थे यहाँ पर. तब हमने खाई थी बहुत सारी, है ना? कितने सारे लोग थे. I think I सबने had एक like साथ खाई. सबने ली थी different और ice मैंने creams. सबसे खाई थी. और आप और ही ने नहीं ली थी. मैंने अपनी ली थी और बाकी सबकी भी खाई थी. उसामा बिंग उसामा. बहुत अच्छा बना हुआ है यार. यहाँ पे सीटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. तो आप लोग आ सकते हैं अच्छे खासे लोगों के साथ यहाँ पर. कैसा टेस्ट है? थोड़ी ज़्यादा स्वीट है. थोड़ी ज़्यादा स्वीट है. वो जैसे कुल्फ़ी होती है. नहीं कभी कभी वो याद है मैंने चाय चपाती से खाई थी कुल्फी. हाँ, दैट्स नॉट स्वीट. वो बहुत अच्छी है. वो परफेक्ट बैलेंस. सो नाउ यू नो कि आपको कहाँ से लेनी है अगर लेनी है तो. सामान है यहाँ पे आपको शुगर फ्री आइटम मिलेंगे, आपको एक्चुअल फ्रूट वाले आइटम मिलेंगे, आपको यहाँ पे कुल्फी भी मिलेगी और उसके अलावा आपको वीगन ऑप्शंस भी मिलेंगे. इफ़ यू आर एलर्जिक टू एनीथिंग तो उसकी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. लेकिन खैर दिस इज जेन्युइन. इस टेबल पे ये सारी चीज़ें मौजूद हाँ, हैं. आई थिंक इस टेबल पे ही हमने सारी चीज़ें ही ले ली हैं. नॉर्मल. हाँ एंड ओ हाँ सामा ये तो दिखा दो करीब से अरे हाँ, लोगों द कुनाफा स्टफ. The जो famous- चॉकलेट हम लोगों ने खाई है उसकी इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम भी निकाल दी है. और यहाँ आने का तो लिटरली कोई प्लान नहीं था. अभी हम रास्ते में डिसाइड करते हुए आए हैं. वो मैकडॉनल्ड्स तो बाइकआउट करते हैं तो कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं. एजडा से आइसक्रीम लेने के बजाय मैंने कहा यहाँ चलते हैं. हम लोग अब आए हैं ऑल्डी. बस यहाँ से हम लोग रोटियाँ लेंगे और फिर उन लोगों के घर जाएंगे, उनको खाना वगैरह देंगे. ये देखें हमने क्या लिया. ये मिल रहा है मुझे यहाँ पर 20 पाउंड्स का. वैसे है 30 पाउंड्स का क्योंकि आफीन रहने चल रही है तो हम ये ट्राई आउट भी कर लेंगे. हम लोग फाइनली लिफ्ट में हैं और हमने फ्लावर्स भी लिए हैं. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक. कैसे हैं? ओह अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. कितना मज़ा आया पाकिस्तान में? मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान जा रहे हो. हाँ मेरा बर्थडे गिफ्ट था ये. ओह, इट्स अ सरप्राइज था. हाँ 3 उमर, दिन बाद पता चला. आपको कैसे लगा? हेलो. सही था. अस्सलाम वालेकुम. थकन हो गई ना बहुत. ये तो आते हो क्या है मैंने हाँ वो मार रहे थे. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ. ये आप दोनों के लिए. ओह. इस वक्त हम हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर की अकोमोडेशन के अंदर और आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट नहीं बनने भी वाले हैं। हैं या आने वाले हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हैं. तो आपको अभी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट जो आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन दैट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन कंवल एंड द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट. बाहर जाने से पहले यहाँ का ही आपको एक मैं मामला बता देता हूँ. ये बेसिकली इस तरीके से हॉलवे होता है और यहाँ पे 4-5 रूम्स होंगे. ये सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं. देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके साथ स्टोर रूम भी यहाँ पर होगा. ये कमरा जो है लिविंग रूम है, यहाँ पे किचन और सोफ़ा सेट और फ्रिज, माइक्रोवेव और बाकी सारी चीज़ें रखी हैं. और बाकी आपको रूम्स का तो बता ही दिया है. इस तरीके से सिर्फ सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं है, ट्विन रूम्स भी हैं. ट्विन रूम्स भी हैं. और उनका रेंट क्या होता है? हाँ ये मैं आपको कहाँ पे बताऊँ, इसके नीचे बैठने
सब सेम तुम्हारा क्या, तुम्हारा सिंगल ऑक्यूपेंसी है ना? तुम्हारा क्या रेंट है? ऑलमोस्ट 800 700 समथिंग है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है बट इट्स ऑलमोस्ट 800. So almost 800 सिंगल ऑक्यूपेंसी का रेंट है. इट इज स्लाइटली इट डिपेंड्स आप कौन से कोर्ट में भी रह रहे हैं. हमारे बहुत सारे कोर्ट्स हैं. अगर आप टेलफोर्ड कोर्ट रह रहे हैं इसका डिफरेंट है, स्कोफील्ड, स्पॉल्डिंग, डिपेंड करता है. सिंगल ऑन स्वीट है या फिर खाली सिंगल है, क्योंकि सिंगल में टॉयलेट शेयर होता है, तो आपके रूम टाइप पे डिपेंड करता है. सिंगल इन्हांस्ड है तो उसमें डबल बेड होता है, उसके ज़्यादा प्राइसेस होती हैं. अच्छा, ये एक कोर्ट की सारी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ की एग्जिस्टिंग रेजिडेंट हैं वो हमें बता रही हैं, क्योंकि मैं तो कभी यहाँ रहा नहीं हूँ. ठीक है, तो ये सारे एक सिंगल एग्जिस्टिंग कोर्ट के वो हैं बिल्डिंग्स, और इसके साथ इनकी पार्किंग भी है. गाड़ी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, और अगर आपके कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप गाड़ी पार्क करवा सकते हैं. 30 मिनट्स के लिए गाड़ी फ्री पार्क कर सकते हैं. उसके अलावा गाड़ी जो है वो ओवल में जाके रिसेप्शन के पास जाके करवानी होती है. रिसेप्शन पे आप जाते हैं, उनको बता दें कि आपको गाड़ी कितनी देर के लिए पार्क करनी है. एंड जो भी स्टूडेंट आपको, जैसे हमारे पास आफीन मैडम हैं, तो ये बता देती हैं कि भाई ये हमारे फ्रेंड्स हैं, दिस एंड दैट. यू ऑलवेज नीड अ स्टूडेंट ऑब्वियसली यहाँ पर, तभी आप जाके जो है फुल डे की पार्किंग कर सकते हैं, वरना इस तरह अलाउ नहीं होता है. एक बार हमारे पे फाइन लग गया था जब आफीन की शिफ्टिंग हो रही थी, तो और फाइन भी जो है वो 40 पाउंड 40 पाउंड्स का पार्किंग का फाइन लग गया था, क्योंकि अभी पार्क हेयर 30 मिनट से ज़्यादा, और हमें उस वक्त पता था नहीं कि ऐसा कुछ सीन होता है. अपने विजिटर्स वैसे 2 डेज़ के लिए अलाउड होते हैं. 2 days इज गुड. या पार्किंग वो जो दूर आपको दिख रहा है ना, वो वहाँ पर वो ओवल है, वहाँ जाना होता है और रिसेप्शन पे आपको बात करनी होती है. ही किसी को पार्क भी नहीं करने देते हैं नॉर्मली, आपको लाजमी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, तभी तो यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है. अब मैं आफीन को देती हूँ माइक, सही तरीके से सब डिटेल बताएगी कि उसका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, क्यों वो मूव हो गई थी प्राइवेट अकोमोडेशन से यहाँ पर, और क्या डिफरेंसेस हैं अब तक, कितना आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है, क्लासेस लेने में आसानी होती है नहीं होती है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, वो सब बताएगी. All the pros and cons. यस, ये लो आफीन. एंड इसमें बोलना है. हाँ, अच्छा. मुझे बहुत ज़्यादा कम्यूट करना पड़ता था. 40 मिनट्स का कम्यूट, कभी कभी 50 मिनट्स भी हो जाते थे आराम से. 40-50 मिनट्स, और कभी कभी बसेस नहीं भी आती थी. मैं मूव हुई. हाँ, इसकी वजह से मैं मूव हुई. और क्लासेस आपके पास 5 मिनट की दूरी पे हैं, आप जल्दी से जाओ, क्लासेस लेके वापस आ जाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी करने हैं. तो LRC बैठना, हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें बैठना है, तो आप देर तक बैठ सकते हो. बिकॉज लूटन जब मैं जाती थी तो 9 के बाद बसेस जो हैं वो नहीं चलती थी, तो इसलिए मैं मूव हुई. ओवरऑल वैसे यूनिक का एक्सपीरियंस, अकोमोडेशन का एक्सपीरियंस, तो वो तो अकोमोडेशन में हर किसी को लाइफ में एक दफ़ा तो रहना, हॉस्टल या लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए. तो अकोमोडेशन में शिफ्ट कब हुई, कितना टाइम है अभी तुम्हारी पढ़ाई मैं खत्म अपने होने? लास्ट ईयर में मूव हुई हूँ. फर्स्ट 2 years मैंने ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में रही हूँ ताकि चीप भी पड़ जाए, और लास्ट ईयर मैं क्योंकि खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी That's good. अकोमोडेशंस. और अकोमोडेशंस में लाइफ पता है अच्छी है, आप जाओ रात तक, आप फ्रेंड्स के साथ भी खेलते हो, पढ़ाई भी करते हो. हाउ क्लीन आर दे? कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके, लोग मतलब किस तरह के होते हैं, ये तो ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी अकोमोडेशन में रह रहे हो. बट स्टिल ओवरऑल तुमने देखा होगा कि और भी लोग आसपास रह रहे हैं तुम्हारे, तो उन लोगों का सबका एक्सपीरियंस किस तरह का है. इज़ इट लाइक वर्थ बीइंग हियर? टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता है कि आपके रूममेट्स, आपके फ्लैटमेट्स कैसे हैं. अगर अच्छे फ्लैटमेट्स हैं तो इवन जैसे ट्विन रूम्स में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको अपने टाइप के लोग, साफ़ क्लीन लोग 2 साथ हो जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात है. उनके लिए तो ईजी हो जाएगा रहना. और इसी तरह अगर आपके बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सनालिटी कोई बंदा मिल जाए आपको जो अनोय करता हो, पार्टी करता हो, रात तक म्यूज़िक लगाता हो, तो फिर आप ट्विन रूम्स में रहें तो प्रॉब्लम भी होती है. लेकिन इट मोस्टली डिपेंड्स कि आपके साथ साथ आपके कैसे रूममेट्स हैं, फ्लैटमेट्स हैं. और वैसे रेज लाइफ है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए. अगर कोई शोर कर रहा है तो आप रेज लाइफ में कंप्लेंट भी कर सकते हैं. जैसे रिसेंटली ना हमारे एग्जाम वीक था, उसमें कोई बंदा था, वो यूज्ड टू गो अराउंड विद स्पीकर्स, और वो बस रात को म्यूज़िक ब्लास्ट करता होता था. तो लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कॉरिडोर्स में एग्जाम वीक में शोर कर रहा है तो कंप्लेंट करें, उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे. बट इट यूजुअली डिपेंड्स कि आपके फ्लैटमेट्स कैसे हैं. मेरा इससे पिछली, मैं स्पॉल्डिंग से पहले स्कोफील्ड रहती थी, और वो इतना कोई क्लीन नहीं था. रेड लाइट स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लूटन के अंदर तुम रही हो 2 साल, मेरा कंप्लीट तो करने दिया. स्कोफील्ड मेरा इतना क्लीन नहीं था, स्पॉल्डिंग मेरा क्लीन है, बिकॉज एवरीवन क्लीन्स अप आफ्टर देमसेल्व्स. कोई ट्रैश ले जाता है, निकाल देता है बाहर, कोई किसी से ऐसे फाइट्स नहीं है, हर कोई अपनी अपनी चीज़ें साफ़ रखता है, और ट्रैश भी हर कोई साफ़ कर देता है. जिसको डस्टबिन फुल नज़र आए वो साफ़ कर देता है, अपने किचन, टॉयलेट्स, फ्रिजेस. आई मीन यार ड्यूटी यही है कि आपने अपनी स्पेस खुद साफ़ रखनी है.
स्टूडेंट्स ने इट्स लाइक आप फ्लैट शेयर कर रहे हो और आपको ऐसे क्लीनर्स नहीं आते, आपने अपनी फ्लैट खुद साफ अच्छा ये करना है। बताओ ये आपकी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिफोर मूविंग हियर तुम्हें क्या लगता था कि अकेले रहना किस तरीके से, मतलब इज इट इजी, इज इट व्हाट यू हैड इन माइंड, और अब तुम किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हो? इज इट एनी डिफरेंट? यस इट इज़। अकेले रहना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। अकेले रहने में आपके पास थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टॉयलेट की पाइप कोई लीक कर रही है या कोई पानी गिर रहा है घर में ऊपर से, तो मैं लैंडलॉर्ड को कंप्लेन कर रही हूँ। लैंडलॉर्ड के साथ आपके अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं कि यार शिट उसको कंप्लेन करनी है, उसके इतने चार्जेस हैं, कुछ ठीक करना है या उसने नहीं करना है। यहाँ पे आपकी ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मेट्रो अगर कोई क्लॉग हो गया है तो आप उनको कंप्लेन करें, वो जल्दी से आते हैं, आपका इशू सॉल्व करते हैं, क्लॉग वे में आके रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके जैसे लोग आसपास स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी इस तरह भी आसान हो जाती हैं कि ग्रोसरी और आपके टाइप के माइंड के लोग होते हैं। उधर जब मैं फ्लूटन में रहती थी, मेरे आसपास सारे प्रोफेशनल लोग रहते थे जो जॉब्स वगैरह पे जाते थे, तो ऑब्वियसली उनसे वैसी डायनामिक नहीं होती है। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी मतलब स्टेबल है और हाँ वो उधर पहुंच गया है। आप एकदम से घर से आते हो अपने पेरेंट्स के साथ रह के, पापा की प्रिंसेस एंड नाउ यूर आउट इन द वर्ल्ड, तो एवरीथिंग इज़ ऑन योर, आप लाइक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चीज़ें कर रहे हो लाइक एन एडल्ट। इधर थोड़ा आसपास थोड़ी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सेफ्टी वगैरह के हिसाब से भी। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जैसे आपके पास कोई ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? यार ग्रोसरी वगैरह तो खुद ही करनी है। फैसिलिटीज़ ये हैं कि वो वही जो उन्होंने किचन में दी हुई हैं आपको, टोस्टर्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी That's it. चीज़ें। मतलब यहाँ पे कोई खुद एक स्टोर नहीं है जिससे आप शॉपिंग कर सकें जाकर, कुछ इस तरह का इंटरनली यूनी में नहीं है ना, यूनी के अंदर जैसे नहीं। मेडिकल से रिलेटेड भी ऐसा कुछ मेडिकल नहीं सेंटर है, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर है Okay. जो यूनी के अंदर ही है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और वैसे ओवल रिसेप्शन है जिधर से आपको कोई पार्सल्स वगैरह आपके आए वहाँ से कलेक्ट कर लें, बिन बैग्स कलेक्ट कर लें बस इस तरह की छोटी मोटी वो हैं Okay. फैसिलिटीज़। Understood. अच्छा अब ये बताओ कि गेमिंग की भी है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो गेमिंग के लिए हमारे कॉमन रूम्स बने हुए हैं। हाँ, जब मैं भी यूनिवर्सिटी में रहता था ना तो इसी तरीके की चीज़ें थी, जैसे स्टोर्स वगैरह बने हुए, लेकिन वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कैंपस के अंदर स्टोर है ना, वो तो भाई शाम में 5 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। एटलीस्ट ये लोग जो जिस एकोमोडेशन में रहते हैं, यहाँ पे चीज़ें हैं, खुली रहती हैं, करीब में पेट्रोल पंप है, खाने पीने की जगह है। लेकिन वो काफी ऑफ सारी कैंपस है ना, ऑन कैंपस जो ऑन यूनी कैंपस नहीं, करीब की बात कर रहा हाँ, हूँ मैं, करीब। करीब की बात कर रहा था, इस अकोमोडेशन के करीब है। मैं ये बोल रहा था कि आफीन एक चीज़ बताओ कि जो नए बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं और जो आउटसाइड यूनिवर्सिटी रहना चाहते हैं, तुम्हारे क्योंकि दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जल्दी जल्दी से बता दो बस, जो और off- अपनी तरफ से रेकमेंड भी कर दो कि क्या बेहतर रहेगा। जो ऑफ कैंपस रहना चाहते हैं, टू सेव मनी आप ऐसी अकोमोडेशन लें जो कि जैसे शेयर्ड अकोमोडेशन होती हैं स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, अगर आपको कोई अच्छी मिल जाती है बिल्कुल। क्योंकि मैं रहती थी एक सिंगल ऑन स्टूडियो फ्लैट में, आसपास प्रोफेशनल्स, ऊपर से दूर लूटन, ये एक तो अनसेफ, थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा इजी हो जाए, और दूसरा शेयर अकोमोडेशन में रहते हैं तो आपके कुछ आपके जानने वाले आसपास के फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनके साथ आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, नॉट से नहीं कर सकते बट तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगर उन्हें मनी सेव करना है तो आई थिंक वो यूनी के आसपास ही हैटफील्ड में ही कहीं शेयर अकोमोडेशंस ले लें, स्टूडेंट अकोमोडेशंस, या अगर उन्हें लूटन में भी लेनी है और वो कम्यूट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो स्टूडेंट अकोमोडेशंस ले लें, सिंगल स्टूडियो फ्लैट्स की तरफ ना ही जाए। गुड वन, थैंक यू सो मच। एक और भी मेरा सवाल था आफीन से, वो ये सवाल है कि जैसे क्लासेस जो हैं आफीन कितनी देर में होती हैं तुम्हारी? डिपेंड करता है आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बैचलर्स की क्लासेस कुछ लोगों की 4 डेज़ अ वीक होती हैं, कुछ लोगों की 3 डेज़ अ वीक होती हैं। तो कभी कभी आपकी क्लास होती है 11 बजे, 11 से 12 तक हो रही है, 9 से 10 हो रही है, और कुछ बीच में बहुत लंबा गैप होता है, 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। जैसे मेरी अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, एक 9 से 10 है, फिर 11 से 12 है, और नेक्स्ट गैप के बाद 5 से 6 है, तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। सोचो उसमें अगर ट्रैवल बैक करना हो तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये बहुत मुश्किल है, इसलिए कोशिश करें कि करीब ही अकोमोडेशन ढूंढ लें। क्योंकि कोमल हमारे साथ रहने चल रही है और आफीन भी रहने चल रही है, तो हम आए हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमें टाइम किल करना है, क्योंकि उस बेचारी की शिफ्ट खत्म होगी 11 बजे। हम आए हैं यहाँ पर ओडियन और अब हम देख रहे हैं मुफासा। तो कोमल, वी आर रियली सॉरी, लेकिन हमें देखनी पड़ी तुम्हारे बगैर क्योंकि हमें टाइम पास करना था। हाँ, मैं बताना भूल गई हूँ कि हर वीक क्लीनिनेस चेक्स भी होते हैं आपके यूनी अकोमोडेशन में। लिविंग रूम के जो शेयर्ड स्पेस है, आपके पर्सनल रूम्स में कोई नहीं आता लिविंग रूम के। दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द सिनेमा। हाँ, वाह,
हमें टिकट पड़ी है, एक टिकट ऑलमोस्ट 15 पाउंड्स की पड़ी है एंड दीज आर द सोफ़ाज। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम लोग मोज़ आ गए हैं और यहाँ से जो है उसामा और आफीन को थोड़ा सा खाना खाना है। पहले तो हमें सर्दी थोड़ा बहुत सा? लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि पहले चाय पी ली जाए। दिस इज़ माई सेकंड चाय ऑफ द डे। हाथ गर्म करने के लिए इन लोगों ने चाय ऑर्डर किया और ये बार बार ना यहाँ से दरवाज़ा खुल रहा है तो हवा आती जा रही है। अच्छा, मोज़ पे जो है वो 2-3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। बस 2 मेन्यूज़ हैं, एक में जो है आपको पूरा ग्रिल्ड आइटम मिल जाएगा और दूसरे में आपको फ्राइड बर्गर्स एंड ऑल दैट स्टफ़ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है। लेकिन 24 आवर्स ये रेस्टोरेंट खुला हुआ होता है हैटफील्ड में, तो आप कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना आपको किसी भी वक्त मिल जाएगा यहाँ पर और हलाल है। एंड दे ऑल्सो हैव डिज़र्ट के अच्छे ऑप्शंस एंड इट्स इन हैटफील्ड। और ये है किचन वहाँ का। हम जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे ना, दैट वाज व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, मास्टर्स कर रहा था जब मैं। इतना बकवास लगा था यहाँ का खाना हमें। उस वक्त कवल को राइस अच्छे तब भी नहीं लगे थे, अब भी अच्छे नहीं लग रहे, तो इसलिए कवल ने मना कर दिया कि कवल नहीं खाना खाने वाली यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑर्डर किया है और आफीन ने ऑर्डर किया है। हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर किए हैं अपने लिए। ठीक है मेरे ख्याल से, तो इसीलिए हमेशा बर्गर्स सेफ रहते हैं ऑप्शन। आई डोंट रिमेंबर मैंने इनका बर्गर लास्ट टाइम कब खाया था, बट मैंने इस वक्त पता नहीं कौन सा बर्गर ऑर्डर किया। दैट इज समथिंग आई डोंट रिमेंबर एज वेल। आई थिंक इट्स प्रोबब्ली समथिंग सिमिलर टू जिंगर और समथिंग लाइक दैट। अभी हम वेट कर रहे हैं, खाना आएगा, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे और हम घर की तरफ चले आएंगे। वाई वी डिसाइडेड टू ऑर्डर फ्रॉम हियर इज के क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मूवी देखी, तो अभी 11 बज जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते। हमें घर पहुँचते पहुँचते 11:40 हो जाएंगे या 11:35 हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। अगर हम तब जाकर खाना खाएंगे तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद सोने में प्रॉब्लम होगी और 10 चीज़ें। तो जबकि इसलिए मैं चिकन भिगोकर आई थी, लेकिन नहीं। it is what it is. So that's one of the reasons why we decided to have burger from here. कवल का खाना जबकि उधर रखा हुआ है, but we can't allow. यहाँ अलाउ नहीं है इसीलिए। फ्राइज आर हियर। आज पहली दफ़ा गाड़ी में बैठ के खाना खाया जा रहा है। नहीं, this is not the first time. याद है हम है? लोग ऑक्सफोर्ड गए थे, तदफ आई हुई थी ओह हाँ, that was the first time। But you know what the sad part is? पूरे टाइम के भूखे थे The हम। sad part is I don't have ketchup right now. कोई बात नहीं उसामा, इट्स ओके। But बट तुम्हारा बर्गर कैसा है? it is good. मैंने बोला था, जनेरा It's ने very बोला saucy. था इनके बर्गर्स वगैरह अच्छे होते हैं। पेरी पेरी फ्राइज उनके काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, हम लोग क्यों गाड़ी में खा रहे हैं? हम लोग इसलिए गाड़ी में खा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट जो है 11 बजे सर्विंग करना बंद कर देता है। सर्विंग एज इन के इंडोर डाइन इन बंद कर देता है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन आप टेबल पे बैठ के वहाँ नहीं खा सकते। आप लें और निकल जाएं, ये कर सकते हैं आप। चलें अब खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरा खाना ये रहा।